नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा प्रदेश के 30 जिलों में दिनांक 9/6/2023 को ब्लॉक स्तर पर कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को चिन्हित कर विकलांगता शिविर का आयोजन कराए जाने को सुनिश्चित कर दिया है। लेकिन उमरिया जिले के पाली जनपद शिक्षा केंद्र में ब्लॉक स्तर पर शिविर का आयोजन तो किया, लेकिन शिविर पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। 6 सितंबर को हुए पाली जनपद शिक्षा केंद्र में हुई विकलांगता शिविर में ब्लॉक के अंतिम छोर से परिजन अपने विकलांग बच्चों को लेकर सुबह ही जनपद शिक्षा केंद्र पहुंच गए, जहां पर न तो उठने ठहरने की व्यवस्था थी, न ही बैठने और न ही पीने के पानी की। वही जो खाना विकलांगों को शिविर के दौरान दिया वह भी दुर्गंध युक्त था, जिसकी पुष्टि शिविर में आए डॉक्टर LN रोहेला के द्वारा की गई। वही जिसे BRC के द्वारा खाने का ऑर्डर दिया गया और उनके द्वारा बताया गया कि हमें 200 पैकेट खाने का ऑर्डर दिया गया था, जिसमें दाल चावल पूड़ी सब्जी अचार सलाद देना था, लेकिन विकलांगों को केवल पूड़ी और दुर्गंध युक्त सब्जी खाने हेतु दी गई। हम आपको बता दें कि राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी किए गए पत्र में विकलांग बच्चों के लिए मुख्य रूप से अस्थि रोग विशेषज्ञ, ENT विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक, RCI में पंजीकृत मनोवैज्ञानिक चिकित्सकों की मौजूदगी में इस शिविर का आयोजन किया जाना था। लेकिन इस शिविर में मनोवैज्ञानिक चिकित्सक न होने से विकलांग और उनके परिजन यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे, लेकिन जिम्मेदारों ने उन्हें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी प्रदान नहीं की। वहीं राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र में यह भी निर्देशित किया था कि आगंतुकों के लिए वर्षा एवं धूप से बचने, टेंट बैठने के लिए कुर्सी, दरी, स्पीकर, माइक होना अनिवार्य था। लेकिन आप इन तस्वीरों को देखकर खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि राज्य शिक्षा के निर्देशानुसार किस प्रकार की व्यवस्था जनपद शिक्षा अधिकारी के द्वारा की गई है। खेल सिंह उमरिया से प्रवीण तिवारी की बरधार। कहाँ पड़ता है ये? चौरी के बगल। कितना दूर है? अब यहाँ हम अब किलोमीटर का नहीं जानी भाई। कितने बजे आए हैं? हम यहाँ वहाँ से चले हैं 10 बजे। अच्छा, तो यहाँ किस लिए आए थे? 1 बजे वहाँ यहाँ पहुँचे हैं। अच्छा, किस लिए आए थे? किस काम के लिए आए थे? यहाँ विकलांग के हम। अच्छा, शिविर यहाँ लगा। कौन बताया आपको? यहाँ मास्टर बताया। क्या बोले? माई फोन करें यहाँ से तब फिर है। अच्छा, क्या बोले? विकलांग के। तो यहाँ आने के बाद आपको ये चेकअप वेकअप हुआ बिटिया का? चेक नहीं भाई बिटिया की तब तो नहीं कहते कि चेक हो कानों तक में, तो हम कहते हैं हाँ ठीक है। तो यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई? हाँ तो शहडोल बलवाया है कल। अच्छा, और यहाँ क्या व्यवस्था है कुछ? यहाँ तो हम नहीं दिखा व्यवस्था। खाना पीना या छाया पानी की व्यवस्था? पानी आने छाया आया तो सब मिले थे हमें। टेंट वेंट लगा है कुछ यहाँ? टेंट तो नहीं देखे भाई। मैं चाय का नरबर। अच्छा, ये खाने में क्या क्या मिला? खीरा है और सब्जी है, ऐसे आलू के। ठीक है खाना? सब्जी थोड़ी महक रही। कितनी पूरी है? 5 ठे सब्जी थोड़ी सी है, 4 ठे खीरा। महक रही है? हाँ थोड़ी सी महक रही है। कितने बजे से आए हैं? मैं 11 बजे से आई। काहे के लिए आए थे? ये विकलांग लड़का का सर्टिफिकेट बन गया क्या? अभी नहीं बना। नहीं बना? व्यवस्था है यहाँ टेंट पानी आनी? कुछ नहीं। गया प्रसाद साहब। कहाँ रहते हैं? दफाई वार्ड नंबर। खाने का पैकेट आपके यहाँ जो बन रहा है, ये कहाँ के लिए बन रहा है? BRC। कितने पैकेट मतलब काहे के लिए बन रहा, क्या हो रहा है? वो विकलांगों से भी लगा था। अच्छा, ये ऑर्डर वहीं से मिला है? वहीं से मिला। कौन दिया है? BRC। कितने पैकेट है खाने के ऑर्डर? 200। खाने में क्या क्या मेन्यू? आलू सब्जी, टमाटर और दाल चावल। अच्छा, कितने अब यहाँ क्या किस कार्यक्रम का शिविर आयोजित? ये जो स्पेशल नीड के लिए जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड स्पेशली, जिनके जो मानसिक रूप से अपने बुद्धि से कम, उनकी जो विकसित कम है और जो बचपन से ही गूंगे बहरे हैं और जिन किसी की एक आंख दृष्टिबाधित हैं और अस्थिबाधित जो बच्चे हैं, उन्हीं के लिए ये सरकार ने कैंप लगाया था। अभी हम लोगों ने यहाँ पर करीब 12 प्रकरण तो 12 बच्चों के बनाए हैं। इसमें एक शहडोल से भी आँख नाक कान गले की टीम आई थी और मैं अस्थि रोग विशेषज्ञ उमरिया जिले से हूँ। तो प्रोग्राम अभी चल ही रहा है, हमारा जो भी कैंप है वो आते जा रहे हैं, हम बनाते जा रहे हैं। किस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि यहाँ खाना पीना? इन्हीं खाने की तो ये है कि जैसे दूर से लोग आते हैं तो कोई तो बिना खाए भी आ जाते हैं, गरीब लोग रहते हैं, तो उनकी समुचित व्यवस्थाएं होना चाहिए, जलपान की, बैठने की सुविधाएं सारी कैंप में होना चाहिए। टेंट वगैरह कुछ नहीं लगाया है यहाँ पे? अब ये तो व्यवस्था, बाकी हम तो अंदर हैं, व्यवस्थापकों की जिम्मेदारी है, उनको लगाना चाहिए। जो आई थी महिला खाने को लेकर
खाना में खराब खाना बांटा जा रहा है क्या? हाँ, खाने में महिला स्वयं आई थी लेकर कि सर इसमें दुर्गंध आ रही, तो मैंने भी उससे सूंघा तो थोड़ी दुर्गंध तो है उसमें। अब वो एक जांच का विषय है कि भोजन अपना टेस्टिंग कराएं, जैसा भी है उसका दुर्गंध तो है उसमें। यहाँ क्या आयोजन हो रहा है? ये कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का दिव्यांग चिकित्सीय मूल्यांकन शिविर है, जिसमें बच्चों का चिन्हांकन किया जाना है। जिन बच्चों के प्रमाण पत्र बनते हैं उनको उपकरण के लिए चयनित किया जाना है। उसके लिए एलिम्को एजेंसी से टेक्नीशियन और विषय विशेषज्ञ आए हुए हैं, उनके लिए उपकरण का चयन किया जा रहा है। बीआरसी पाली में जो कार्यक्रम हो रहा है शिविर का आयोजन किसके माध्यम से कराया जा रहा है, कि व्यवस्थापक कौन? ये राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार तीनों बीआरसी स्तर पे मानपुर, करकेली और पाली में किया जा रहा है। व्यवस्था न किसी प्रकार टेंट की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि 3 हालों में इन्होंने व्यवस्था की है, और चूंकि बजट का भी कोई फिक्स नहीं है कि कितने बच्चे उपस्थित हो जाते हैं, तो इनको इसके लिए थोड़ा सा व्यवस्था जरूर हुई है। पर 3 हालों में इन्होंने व्यवस्था की है। एक में ऑडियो विक्ट्री कक्ष बना हुआ है, उसमें खान की जांच हो रही है। एक हाल में आपके एलिम्को की टीम बैठी है, जहां उपकरण का चयन हो रहा है। एक हाल में आपके पूरा मेडिकल बोर्ड बैठा हुआ है, जिसमें बच्चों की दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। इधर बच्चों का पंजीयन और ये हाल में बैठने की व्यवस्था की गई है। टेंट की व्यवस्था इसमें नहीं होनी चाहिए। देखिए,